दोस्तों, भारत की कहानी शुरू होती है सिंधु घाटी सभ्यता से। यह सभ्यता बहुत पुरानी है, करीब 2500 बीसीई से लेकर 1900 बीसीई तक चली थी। यह सभ्यता इंडस नदी के आसपास फैली हुई थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा ये इसके बड़े बड़े शहर थे। सिंधु घाटी वाले लोग बहुत समझदार थे। उनके शहर अच्छे से बने होते थे, घर पक्की ईंटों वाले, नहाने के लिए जगह और पानी निकालने का भी इंतजाम। ये लोग खेती, व्यापार और तरह तरह की कलाओं में माहिर थे। उनकी लिखाई, जिसे सिंधु लिपि कहते हैं, वो आज तक कोई पूरी तरह से PRH नहीं पाया। उसके राजा इक्की आज भी इतिहासकारों को सोचने पर मजबूर करते हैं। ये सभ्यता हमें याद दिलाती है कि भारत की संस्कृति कितनी पुरानी और शानदार है। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद आया वैदिक काल। ये समय था 1500 बीसीई से 600 बीसीई तक का। इस युग में वेद लिखे गए। वेद प्राचीन भारतीय ज्ञान और धर्म के ग्रंथ हैं। वैदिक काल में समाज 4 वर्णों में बंटा था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लोग प्रकृति की पूजा करते थे। अग्नि, इंद्र और सूर्य मुख्य देवता थे। इस समय गुरुकुल शिक्षा प्रणाली का विकास हुआ। ऋषि मुनि गुरु होते थे। बच्चे वेदों, उपनिषदों और दर्शन शास्त्र का अध्ययन करते थे। 600 बीसीई तक भारत में 16 महाजनपद हो गए थे। ये छोटे बड़े राज्य थे। मगध, कौशल, वत्स और अवंती इनमें से प्रमुख थे। महाजनपदों के समय में लोहे का इस्तेमाल बरहा किया गया। इससे खेती और युद्ध करने के तरीके बदल गए। व्यापार तेजी से बढ़ा। नए नए नगर बसे। इसी युग में जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय हुआ। महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध ने दुनिया को अहिंसा और करुणा का संदेश दिया। सेक्शन 4, मौर्य साम्राज्य, एकता और शासन। 322 बीसीई में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। यह प्राचीन भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य था। चाणक्य चंद्रगुप्त के महामंत्री थे। अशोक महान मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध राजा थे। कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। अशोक ने लोगों को धम्म की शिक्षा दी। मौर्य साम्राज्य में एक मजबूत शासन व्यवस्था थी। अच्छी सड़कें, अस्पताल और यात्रियों के लिए विश्राम गृह बनाए गए। कला और साहित्य को बढ़ावा मिला। कला और बाहो। सेक्शन 5, गुप्त साम्राज्य, स्वर्ण युग। 320 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त साम्राज्य बनाया। गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस समय में कला, साहित्य, विज्ञान और गणित बहुत आगे बढ़े। कालिदास संस्कृत के बहुत बड़े कवि और नाटककार थे। आर्यभट्ट खगोल शास्त्री और गणितज्ञ थे। उन्होंने शून्य की खोज की। गुप्त शासक कला और संस्कृति को बहुत पसंद करते थे। इसलिए उनके समय में बहुत से मंदिर, स्तूप और मूर्तियां बनाई गईं। अजंता और एलोरा की गुफाएं इस युग की कला का बेहतरीन उदाहरण हैं। सेक्शन 6, प्राचीन भारत की विरासत, ज्ञान का प्रकाश। प्राचीन भारत ने दुनिया को ज्ञान, दर्शन और संस्कृति का अनमोल तोहफा दिया है। वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत भारतीय साहित्य के महान ग्रंथ हैं। योग, ध्यान और आयुर्वेद आज भी लोगों को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। शून्य और दशमलव प्रणाली भारतीय गणित की देन है। प्राचीन भारत की विरासत पर हमें गर्व है। यह हमें प्रेरणा देती है कि हम सबके लिए काम करें और दुनिया को और भी बेहतर बनाएं।